में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने कहीं से गुरु धारण किए थे, उनकी नज़र घर परिवार की बहन बेटियों और धन पर थी। हमें बाद में पता लगा वो एक तांत्रिक थे। फिर हमने उनसे छोड़ने का कोशिश किया, बट उन्होंने कहा कि मैं घर को बर्बाद करके रख दूंगा अगर तुमने मुझे छोड़ा। महाराज जी, ऐसी भगवान सबके मालिक हैं, वही सृष्टि का सृजन करते हैं, वही पालन करते हैं, वही लय करते हैं। ये सब पाखंडी लोग, ये कुछ मतलब अब महाराज जी अब इस दुनिया में है नहीं वैसे वो, लेकिन वो ये कहते थे कि मैंने जिसको तुमने मुझे छोड़ दिया ना, अगर तुम किसी भी भगवान के पास जाओगे, हम एक रोम के ना, ये टूट के गिर जाए, तुम इतने बड़े तांत्रिक हो, हमारा रोम तोड़ दो, तो बस इतने से हम तुम्हें मान लेंगे कि तुम भगवान हो गए। एक रोम नहीं तोड़ सकता। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि भगवान के विधान को कोई बदल दे बच्चा। और फिर ऐसे पाखंडी और जो ऐसे नीच प्रवृत्ति बहनी बेटियों पर दृष्टि रखने वाले, इन बिल्कुल ऐसे लोगों को एक बार अच्छे से समझ लो कि ये वेश ऐसा है कि इसमें बड़े से बड़ा पापी भी छुप सकता है। जब हनुमान जी द्रोणागिरी जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो उनको रोकने के लिए इसी वेश का सहारा लिया। कालनेमी ने नहीं लिया था, साधु वेश का है। तो बहुत से कालनेमी इस वेश का सहारा लिए हुए अपने जीवन का पोषण करने की, वासनाओं की पूर्ति की बात करते। बकाया साधुते होए न कारजहानि। अगर भगवान का भक्त है तो कभी अमंगल नहीं हो सकता, और ये भाषा नहीं निकल सकती, और ऐसी चेष्टा नहीं हो सकती। हम ये मानते हैं कि जैसे साधु साधक कभी नया है, उससे गलती हो सकती है, लेकिन वो रोएगा, वो जलेगा, वो भगवान से प्रार्थना करेगा कि मेरे से अब दोबारा गलती ना हो। आपसे गलती हो गई तो आपसे क्षमा मांगेगा, आपके पैर पकड़ेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मनमानी आचरण कर रहे हैं, करने दो नहीं तुम्हारा नाश कर देंगे, न ऐसे को थप्पड़िया देना चाहिए। महाराज जी, अभी कोई भी परिवार में परेशानी होती है तो वही याद आते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या तुम्हारे परिवार में परेशानी होती है और किसी के परिवार में परेशानी नहीं होती? सब कोई संसार में परेशान है। कभी अच्छे कर्मों का फल सुख आता है, कभी बुरे कर्मों का फल दुख आता है। कोई ऐसा नहीं बच्चा। तो प्रभु इससे बाहर कैसे निकले हम? नाम जप करो, नाम जप से मंगल होगा। इतनी परेशानी हुई है कि बच्चों की रिश्ते भी बंद हो गया। भगवान का नाम जप करो, भगवान का नाम जप। महाराज जी, किसी ने बोल दिया कि ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ होगा, अभी वो बात बैठ गई, उसने बोला ऐसा होगा, अभी ऐसा होगा। अरे कुछ नहीं, तुरंत तुरंत हटाना चाहिए कि ऐसे पाखंडियों के पास इतनी दम है कि वो जो बोल दे वो हमारे हो जाए। अरे यार, तुम कैसी बात ली। और दूसरों के प्रति हमारा गलत व्यवहार ना हो पावे, ये सावधानी रखो, तो आनंद हो जाएगा। पीछे जो हमसे पाप हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। आगे पाप होने की संभावना नहीं, क्योंकि वर्तमान हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमारा आगे का भविष्य बहुत अच्छा होगा, आनंदमय हो जाएगा। समय भी चीजें याद आने लगी, नाम ध्यान। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं तो साइड में रील आएगी, जो हमारे मन में भरी हुई रील है वो आएगी। वो आ नहीं रही, नाम जप जा रहा है और वो निकल रही। नाम जप हमारे मन में समा रहा है, और मन में समाई हुई भूत भविष्य गंदी बातें, अच्छी बातें, वो सब साइड से निकलती चली जाएंगी। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं ना, और साइड में चिंतन चल रहा है, चाहे भूत का चाहे भविष्य का, तो वो कूड़ा करकट सब निकल